परीक्षित जी महाराज ने, भगवान ने संसार में कलयुग को तो आरक्षण भी दे रखा है। कैसा आरक्षण? बोले कलयुग में यदि आप मन से पाप करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, पर कलयुग में मन से यदि आप पुण्य करते हैं तो मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, पाप नहीं लगेगा, पुण्य तुरंत लग जाएगा। इस गुण को सुनकर के परीक्षित जी महाराज तो प्रसन्न हो गए। यदि इतना सुंदर गुण है तो जाओ भैया 4 कमरे रहने के लिए देते, प्रेम से रहो। कौन से दे रहे हो महाराज? बोले द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विध। पहला स्थान द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम्हारा स्थान हो कलयुग। दूसरा पानम, जहां मदिरा का पान होता हो वहां तुम्हारा स्थान हो कलयुग। स्त्रियः सूना, जहां लंपट पुरुष रहते हो वहां तुम्हारा स्थान हो कलयुग। और सूना नाम हिंसा, जहां जीवों की हिंसा होती हो वहां तुम्हारा स्थान होगा। गिड़गिड़ाता हुआ कलयुग बोला महाराज जैसी सकल सूरत देखी वैसे ही कमरे दे दिए। अरे एक आध अच्छा सा कमरा तो देते, ड्राइंग रूम, गेस्ट लोग आए तो बिठाने के लिए कोई अच्छा सा एक आध कमरा तो दो। गुण पर रीझे हुए थे परीक्षित जी महाराज, कहते एक कमरा तुम्हें ही मांग लो, कहाँ रहना चाहते हो? बोले महाराज स्वर्ण में और निवास मिल जाए सो आनंद आ जाए। पुनश्च याचमानाय जातरूप मदात् प्रभो। स्वर्ण में और निवास मिल जाए महाराज। गुण पर रीझे हुए थे परीक्षित जी महाराज, तो स्वर्ण में भी कलयुग को निवास दिया। और इन 5 स्थानों में कलयुग नित्य निवास करता है। पर प्रश्न यह उठता है कि जब स्वर्ण में परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को निवास दे दिया तो फिर स्वर्ण में तो कलयुग का निवास हो गया। और जब स्वर्ण में कलयुग का निवास है तो हमारी माताएं बहनों का तो बिना स्वर्ण के श्रृंगार ही नहीं होता, तो फिर कलयुग को माना जाए। और इसी भागवत के 11 स्कंद में विभूति योग का वर्णन करते हुए भगवान उद्धव जी से कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में जो स्वर्ण है उसमें मेरा निवास है। तो फिर स्वर्ण में भगवान का निवास माना जाए या कलयुग का? पूज्य गुरुदेव भगवान अपनी कथा में कहते हैं कि जो 1 नंबर का पैसे से सोना आता है उसमें तो भगवान का निवास, और जो 2 नंबर की कमाई से सोना है उसमें कलयुग का निवास। पर किसी ने कहा महाराज 1 नंबर की कमाई से सोना पहन पाना इस महंगाई में तो बड़ा मुश्किल है। आप तो कुछ ऐसा उपाय बता दो कि 2 नंबर की कमाई भी हो जाए, सोना भी हो जाए और दोष भी ना लगे। बोले उसका एक ही उपाय है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में इसका वर्णन किया। बोले भैया जो भी वस्तु लाओ ठाकुर जी को निवेदित कर दो, फिर धारण कर लो तो उस वस्तु के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और वह वस्तु प्रसाद बन जाती है। तुम ही निवेदित भोजन कर संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, हर वस्तु में दोष है। वस्त्र पहन रहे हैं वस्त्र में दोष, आभूषण पहन रहे हैं आभूषण में दोष, भोजन कर रहे हैं भोजन में दोष, हर वस्तु में दोष है। पर वह वस्तु भगवान को निवेदित करके यदि प्राप्त की जाए तो उसके सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, फिर वह प्रसाद बन जाता है। इसलिए याद रखो कि कोई भी वस्तु लाओ तो पहले भगवान को निवेदित करो फिर ग्रहण करो। पता चला माताएं जी गई, माता जी गई सोने की दुकान में, ज्वेलर से नथनी खरीदी और दुकान में बिना ठाकुर जी को पहनाए पहन लिया और चोर नाकई काट के ले गए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जो भी वस्तु ला रहे हो ठाकुर जी को निवेदित करो और निवेदित करके प्रसाद रूप में आप पाओगे तो उसके सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। 5 स्थानों में कलयुग को निवास दे करके आज
परीक्षित जी महाराज अपने घर को आए।